हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक होगा वुड डिस्पैच। प्यारे बच्चों, वुड डिस्पैच क्या है? एक फॉर्मल डिस्पैच का इनफॉर्मल नेम है जो चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इससे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश काल में जितनी भी एजुकेशन पॉलिसियां बनी वो सभी एक विवादित श्रेणी की पॉलिसियां थी और उनमें कहीं ना कहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर कंसेप्ट तक ही एजुकेशन के फैलाव का जिक्र आता है। इसको वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने एजुकेशन के हर उस कंसेप्ट को टच किया है जो ज़रूरी था, जैसे एजुकेशन के एम्स हैं, करिकुलम है, एजुकेशन का फैलाव कहाँ तक होना चाहिए, या टीचर्स की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो इसने एजुकेशन के लगभग हर पहलुओं को टच किया और टच करने के साथ साथ ये कंसेप्ट इतना बड़ा हो गया कि इसके बारे में शिक्षा में बदलाव लाने का जो सजेशन इन्होंने दिया उसमें लगभग 100 अनुच्छेदों में ये चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो विशद और विशाल था। और यही कारण है कि इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि ये अंग्रेजी सरकार द्वारा पहला प्रयास था जिसने प्राइमरी एजुकेशन से लेके यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑल ओवर कवर किया था। अगर हम इनकी बेसिक रिकमेंडेशन की बात करें तो वो क्या हैं? एजुकेशन के सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में इन्होंने दोहरी पद्धति को अडॉप्ट किया है, यानी कि इन्होंने एक ऐसी चाल चली जिससे वो भारतीयों को एक ऐसे वर्ग के रूप में प्रिपेयर कर सकें ताकि वो अंग्रेज़ों की हेल्प कर सकें। जैसा कि इनकी जो पंक्तियां हैं उनसे क्लियरली स्पष्ट होता है कि वो इंटेलेक्चुअली और मॉरली तो ग्रो अप करना चाहते ही हैं, साथ ही साथ एक ऐसा वर्ग भी तैयार करना चाहते हैं जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था में हेल्प कर सके। और इसके लिए इन्होंने यानी कि जो इनका ऑब्जेक्टिव था, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, उसी की पूर्ति हेतु जो करिकुलम तैयार किया है वो क्या है? जो इससे पहले विवाद चला आ रहा था, जो एंग्लिसिस्ट थे और ओरिएंटलिस्ट थे उनके बीच में जो विवाद चला आ रहा था कि पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए या इंडियन लिटरेचर को पढ़ाया जाना चाहिए, तो इन्होंने दोनों ही पक्षों का ध्यान रखा है और अरबी, फ़ारसी, संस्कृत को भी करिकुलम में जगह दी है और साथ ही साथ जो यूरोपियन लिटरेचर है उसको भी पढ़ाने पे इन्होंने फोकस किया है, क्योंकि ये भारतीयों को साथ लेकर चलना चाहते थे और इनका दावा था कि हम ऐसा वर्ग तैयार करें जो हमारे खिलाफ ना हो, हमारे साथ हो। और ऐसा वर्ग तभी तैयार हो सकता है जब हम भारतीयों को भी थोड़ा सा उनके लिटरेचर के बारे में अवेयर कर सकें या फिर उसे हम उनको संतुष्ट कर सकें। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में एक बड़े बदलाव का इन्होंने सुझाव दिया है। वो बड़ा बदलाव क्या है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो दी जाए जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें, और जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें हम इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों को अडॉप्ट करें और कॉलेज लेवल पे सिर्फ इंग्लिश को अडॉप्ट करें। और सबसे बड़ा, देखिए बार बार हम वही जिक्र कर रहे हैं कि इनका मोटिव यही था कि जो अंग्रेजी बोलने वाला वर्ग तैयार करें जो कंपनी के प्रशासन में उनकी हेल्प कर सके और भारतीयों को सिर्फ संतुष्ट करें ताकि वो उनके खिलाफ खड़े ना हों। इन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशंस है उसके लिए बहुत सारी जो देसी भाषाओं की प्राथमिक पाठशालाएं भी स्थापित की, उनके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंग्लो वर्नैकुलर हाई स्कूल स्थापित किए और टीचर्स की ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। महिला एजुकेशन के ऊपर इनको ये रिकमेंडेशन है। और जो निजी प्रयासों से चल रहे थे, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल चल रहे थे, उनके लिए सहायता राशि या अनुदान राशि के ऊपर अपनी रिकमेंडेशन दी हैं। और अगर हम और थोड़ा सा डिटेल करें तो इनकी वजह से, यानी कि वुड डिस्पैच की वजह से, जो कंपनी ने 5 प्रांत जो बंगाल, मद्रास, बम्बई या उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक एक एजुकेशन डिपार्टमेंट भी ओपन किया जो शिक्षा निदेशक के तहत काम करेगा या उनकी ऑब्जर्वेशन करेगा शिक्षा निदेशक। और इसी तरीके से अगर हम और थोड़ा सा एनालाइज करें तो लंदन विश्वविद्यालय की तरह कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इनमें 3 विश्वविद्यालय भी ओपन किए। तो कहने का भाव क्या है कि वुड डिस्पैच ने एक कंक्लूजन निकाले तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो वुड डिस्पैच था वो आधुनिक भारतीय जो शिक्षा है
उसको एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को भेजा गया बाकायदा ये एक डिस्पैच था जिसने ब्रिटिश अधिकारियों को भारत में शिक्षा को गंभीरता से लेने और भारतीयों के लाभ के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को जो सुझाव दिए गए थे उस पे डिपेंड था। तो काफ़ी हद तक इसने भारतीय शिक्षा के पूरे स्वरूप को बदल दिया और इसी वजह से इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। थैंक यू।